तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग बार बार कमेंट करते रहे और हम आपसे बार बार कहते रहे कि देखिए, जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक वैकेंसी नहीं आने जा रही है। और टाइम पीरियड भी आपको हमने बताया कि इस वर्ष के यानी 2023 के अंत में आपको सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। अभी कुछ ऐसी खबरें आने लगी। आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। अभी उसके संबंध में कुछ संतोषजनक खबरें मिली है, जिसको जान के आपको हम कहेंगे कि बहुत सुकून मिलेगा और बहुत संतुष्टि, बहुत राहत मिलेगी आप लोगों को। आप लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि सर, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है, उससे नहीं लगता कि 2023 में वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं आपको अब कह रहा हूं कि 2023 में ही वैकेंसी की आने की अब पूरी संभावना बन गई है। उसका कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग है उसको राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। एक बड़ा रोड़ा था। और देखिए, सरकारी काम आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा कहें कि स्लो गति से होता है। एक तरह का ये नैरेटिव ही से छूट चुका है, आप यूँ मान सकते हैं। लेकिन अब जब इस तरह से पूरी तरह से जो ये आयोग है वो धरातल पे आ चुका है, तो आप लोग को अब सुपर टेट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए था। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग का ये भी है कि कितने पदों पे वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल हम भी इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कम से कम 51 प्लस से ऊपर ही पद आएंगे, नीचे तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब 51 प्लस पद हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 51,000 से अधिक पदों का सरकार ने विधिवत हलफनामा दे रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ 51,112 पद खाली हैं, तो इससे कम पद नहीं आएंगे। यदि वर्तमान में बात की जाए, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बताया भी था इस संबंध में कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख सीटें अभी भी खाली हैं। यानी कि ये डाटा जो है उत्तर प्रदेश का जो शिक्षकों का डाटा है, जो वैकेंसियों का डाटा है, वो संसद में रखा गया था एक सवाल के जवाब में। तो ये ऑथेंटिक डाटा है, सीटों की कोई कमी नहीं है। अब सरकार प्रशासनिक मजबूरियों से या फिर अन्य वजहों से तमाम परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, तो कितनी वैकेंसियों को एक बार वो करा सकती है, कितना एग्ज़ाम कितने स्ट्रेंथ में वो करा सकती है, वो सरकार की अपनी प्रशासनिक चीज़ें हैं, तो वो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन 51,112 से पद तो कतई नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और जो हम एक बार आपसे हमेशा कहते रहे कि जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला नहीं सुलझेगा तब तक आपको कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि ये विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो पूरी तरह से सुलझ चुका है, लेकिन तमाम सारे रास्ते होते हैं और बीएड के बच्चे इतनी जल्दी हम कह सकते हैं कि हार मानने वाले नहीं हैं। और संभवतः बहुत, हम एक तरह से कह सकते हैं पूरी संभावना है कि वो ट्रिपल बेंच में जाएंगे या फिर संविधान पीठ में जाएंगे और इस फैसले को पलटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़मीन पे भी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, खास करके जो इलाहाबाद के आसपास के बच्चे हैं या इलाहाबाद प्रॉपर के रहने वाले, उनको पता होगा कि अभी बालसन चौराहे पे 5 सितंबर को विशाल महापंचायत होने जा रही है। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का प्रश्न है, अब वो पूरी तरह से कानून बन चुका है और धरातल पे आ चुका है। जल्दी ही वो कार्य करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो कार्य करना शुरू करेगा तो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि वो यूपी टेट कराए। आप लोग एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब तक यूपी टेट नहीं होगा सुपर टेट भी नहीं होगा। और सरकार चुनावी साल में, हम कहें कि 2024 चुनावी साल है, और सरकार कतई ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि जब तक यूपी टेट ना कराया जाए आगे की वैकेंसी लाई जाए। इसका कारण ये है कि यदि यूपी टेट के बगैर
कोई वैकेंसी लाई जाती है तो फिर वही अवसर छीने जाने के मामले को लेके विद्यार्थी कोर्ट भागेंगे, जो सरकार कतई नहीं चाहेगी। सरकार अंतिम सालों में, अंतिम महीनों में ये कहें कि कुछ न कुछ ऐसा करना चाहेगी जिससे वो मतदाताओं को अपनी तरफ कर सके, उनका विश्वास जीत सके और ये विश्वास जीत सके कि सरकार कहीं न कहीं मतदाताओं की फिक्र करती है, उनके सुनहले भविष्य की कामना करती है। तो अभी कोई विवाद सरकार नहीं पालना चाहेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अब पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ चुका है, जल्दी वो काम करना शुरू कर देगा और यूपी टेट जैसे ही हो जाएगा, आप मान के चलिए, मैं अब भी, हालांकि संभावनाएं बीच में ही मैंने आपसे कहा था कि बहुत कम होती जा रही हैं, जिस तरह से ये लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन अब फाइनली आयोग चूंकि आ चुका है तो हम मान सकते हैं कि 1-2 महीने में यदि सरकार कोशिशें करती है, आयोग कोशिशें करता है, तो 1-2 महीने में यूपी टेट आपका हो जाएगा और इस वर्ष के अंत तक प्रबल संभावना है या फिर थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, लेकिन अब आपको सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप जो अपना सिलेबस है वो पूरा रखें। टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इतना कम आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है और ये मान के चलिए कि जल्दी ही आपको वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।